भवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दः शीता पैना विशिख बाणों अतः से घायल विशीर्ण दंश छिन्न हुआ कवच शतज घावों से परिप्लुत रक्त से सने आततायिना महान आक्रामक मैं मेरा प्रसवम क्रुद्ध मुद्रा में अभिससार चलने लगे मद्वधार्तम मुझे मारने हेतु स वे भवतु हो मैं मेरे भगवान श्री भगवान गति ही लक्ष्य मुकुंद मोक्षदाता। अनुवाद है, भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं वो मेरे परम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मानो वह मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हो। उनका कवच चित्रा गया था और उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं कुरुपुरीं मातृं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाश्यां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक जो है कल के श्लोक का कंटिन्यूड है। तो कल हमने सुना कि किस प्रकार भगवान रथ से कूद पड़े और रथ के पहिए को उठा के भीष्म को मारने दौड़े, जिस प्रकार एक शेर हाथी को मारने दौड़ता है, ऐसा हमने कल सुना। आज हम देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। आज के श्लोक में भीष्म देव क्या कह रहे हैं। शीता विशिका हतो विशीर्ण दंश। शीता मतलब अब भगवान क्या है, उनकी तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भीष्म देव ने बाण चलाना बंद कर दिया है, वो दौड़ रहे हैं, फिर भी भगवान भीष्म देव का बाण चलाना शुरू है ना। तो क्या कह रहे हैं, शीता मतलब तीक्ष्ण, बहुत ही नुकीले। विशिखा मतलब बाणों के द्वारा। हत मतलब मैंने प्रहार किया। देखिए आततायिनों के बाद मैं है ना, मैं आततायिनों के बाद एक शब्द है मैं, तो मैं को पहले ले लीजिए। मैं मतलब मेरे शीत मतलब तीक्ष्ण। विशिखा मतलब क्या कहते हैं, बाणों से। हता मैंने प्रहार किया, जिसके कारण क्या हुआ, विशीर्ण दंश कवच टूट गया। किनका कवच टूट गया, भगवान का कवच टूट गया। और क्या हो गए, शतज परिप्लुत। शतज मतलब रक्त से, शत मतलब चोट और ज मतलब चोट से जन्म लेने वाला। तो शतज का अर्थ क्या हो गया, रक्त। क्या हो गया, शतज मतलब रक्त, और परिप्लुत मतलब खून से लथपथ हो गए, रक्त से लथपथ हो गए, या पूरे डूब गए, या सारोबार हो गया, रक्त से लथपथ हो गए। ऐसे मैं इस प्रकार का आतताई हूँ। आतताई कौन है, भीष्म किसको कह रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं इस प्रकार का आतताई हूँ। तो इसलिए प्रसभम मतलब बड़ी क्रुद्ध मुद्रा में, बड़ी क्रोधित मुद्रा में अभिससार भगवान दौड़े। क्यों दौड़े,
मदवदार्थम, मुझे मारने के लिए, ऐसे भगवान बन जाएं। भवतु मतलब बन जाएं, मैं मतलब मेरे गंतव्य। कौन से भगवान? तो कह रहे हैं मुकुंद। ऐसे भगवान मुकुंद मेरी गति बने, मेरे गंतव्य बने। तो इस प्रकार का अर्थ है कि मेरे तीक्ष्ण बाणों से प्रहार प्रहार जब मैंने किया तो भगवान कृष्ण का कवच जो है वो टूट गया और वो रक्त से लथपथ हो गए। और ऐसे मुझ आतताई को मारने के लिए भगवान दौड़े क्रुद्ध मुद्रा में, और ऐसे भगवान मुकुंद मेरी गंतव्य होए बने। ठीक है, तो ये श्लोक है। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। जिस इस प्रकार जब भगवान मेरे तरफ दौड़े तो मैं स्मितावलोकन हो, स्मित मतलब समझते हैं, स्मित मतलब मैं स्माइल करने लग गया, मुस्कराने लग गया कि भगवान मेरी तरफ दौड़ रहे हैं तो मैं मुस्कराने लग गया। और आतताई अर्थात धनुर्धारी, आतताई का अर्थ श्रीधर स्वामी कह रहे हैं धनुषधारी। ऐसे मेरे शीते मतलब तीक्ष्ण बाणों से घायल होने के कारण उनका कवच टूट गया, इसलिए कह रहे हैं विशीर्ण दंश। विशीर्ण दंश मतलब कवच टूट गया। और शतजेन रक्त से परिप्लुत मतलब लथपथ हो गए। ऐसे प्रसभम भगवान ने, प्रसभम का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान इतने क्रोधित मुद्रा में थे कि अर्जुन ने उन्हें रोकना चाहा, अर्जुन ने उनको रोकना चाहा, फिर भी भगवान ने उनकी बात नहीं मानी। अर्जुन किनको रोक रहे हैं? भगवान को रोक रहे। कहाँ जाने के लिए? कि आप भीष्म की तरफ मत जाइए। तो अर्जुन ने रोका उन्हें, पहले उन्हें रोका, फिर उनकी टांग पकड़ी कि मत जाइए आप, लेकिन भगवान रुके नहीं। इसलिए बता रहे हैं अभिससार मतलब प्रसभम अभिससार मतलब क्रुद्ध मुद्रा में रुके नहीं अर्जुन के रोकने से, और मेरी तरफ दौड़े। अभिससार मतलब मेरी तरफ दौड़े। तो अर्जुन ने क्यों रोकना चाहा? उन्होंने प्रण लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ये देखना चाहते थे कि इनका प्रण नहीं टूट जाए, है ना। अर्जुन चाहते थे कि भगवान का प्रॉमिस नहीं टूटे, इसलिए अर्जुन ने रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी कृष्णा रुके नहीं। तो ऐसे लोक दृष्टि से तो अर्जुन का लोक दृष्टि से तो ये देखा जाएगा कि अर्जुन के पक्षपाती हैं भगवान, लेकिन भगवान ने सचमुच मेरे पे कृपा करी, जिससे कि भक्त के द्वारा कहने वाले वचन असत्य नहीं हो। ऐसे भगवान में मेरी गति हो, इस प्रकार का अर्थ श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी के अर्थ बिल्कुल ज़्यादातर सिंपल और ऐसे रहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? जब कृष्णा अपने रथ से कूदे, अब इन्होंने रथ से कूदे, इन्होंने खून से लथपथ क्यों हो गए उसका एक अलग मीनिंग दिया है। जब कृष्णा अपने रथ से कूदे तो वो खून से भर गए। क्यों खून से भर गए? तो बता रहे हैं कि उस समय जो धरती थी वो खून की नदियों से बह रही थी। क्यों बह रही थी? क्योंकि लाखों की संख्या में योद्धा मारे गए थे। तो जैसे मान लीजिए हम लोग बारिश में सड़क पे चलते हैं तो थोड़ा वो कीचड़ पानी का थोड़ा जमा हो जाता है, कोई गाड़ी का टायर जाता तो हम पे छींटे आ जाते हैं कीचड़ के। तो उसी प्रकार से क्या बता रहे हैं कि इतना खून की नदियाँ बह रही थी कि जैसे ही भगवान ने अपने कूदे तो कूदने से क्या हुआ, खून उछल गया, उनके शरीर पे खून लग गया। तो उस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक नया मीनिंग बता रहे कि ऐसे खून की नदियों पे कूदने के कारण उनका जो वो शरीर खून से लथपथ हो गया। उनका कवच किस प्रकार से दंशित हुआ? तो कह रहे हैं कि मैंने अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके कवच पे घाव किया। और मैंने क्यों घाव किया? जिससे कि उनके क्रोध का सुख बढ़ जाए। क्रोध का सुख, भगवान ने उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए जोर से तीर मारे, उनको सुख पहुंचाने के लिए। भीष्मदेव ने कृष्ण का सुख और बढ़ जाए,
है ना, क्योंकि वो क्षत्रिय का वेश धारण, क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे थे। क्षत्रिय को तो जितना ज़्यादा चोट लगे उनका और ज़्यादा वो आनंद आता है। तो भीष्म देव का ये भाव है कि मैं उनको और सुख बढ़ाऊं, सुख बढ़ाने के लिए उन्होंने और तेजी से तीर मारे, है ना। ये भाव के ये भाव के खेले हैं। हम लोग भाव के खेले नहीं समझ पाएंगे, है ना। हम क्रियाओं में हैं अभी, हम भाव में नहीं हैं, है ना। हमारे तो क्या कहते हैं, शब्दों के बाण भी लोगों को सहन नहीं किए जाते हैं तो तीर के बाण तो बड़े खतरनाक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भीष्मदेव तेज बाण मार रहे थे। क्यों मार रहे थे? क्यों मार रहे थे? कि कृष्ण को सुख मिल जाए, कृष्ण का सुख बढ़े। दूसरे शब्दों में भीष्मदेव ने कृष्ण रथ से कूदे उससे पहले ही उनके कवच को तोड़ दिया था। कृष्ण रथ से, जैसे हमने कल देखा कि कृष्ण इतनी तेजी से रथ से कूदे, तो जैसे ही रथ से कूदे उससे पहले ही उन्होंने उनके कवच को तोड़ दिया था। और बड़े जोर से उन्होंने अर्जुन को बचाते हुए मेरी तरफ आया और ये बोलते हुए आए, कृष्ण ये मन में भाव लेते हुए आए कि आज मैं भीष्म को अपने हाथों से मार दूंगा। अब इसमें अभिसंसार का अर्थ क्या है? तेजी से दौड़े, है ना। अभिसंसार का अर्थ किस प्रकार से बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए भागता है, उस प्रकार कृष्ण भीष्म की तरफ दौड़े। देखिए, इस प्रकार मैं बहुत खुश हूँ कि कृष्ण मेरे पास गुस्से में आ रहे हैं। ऐसे कृष्ण मेरे गति बने और ऐसे मुकुंद जो मोक्ष के प्रदाता हैं वो इस प्रकार से कार्य करें। हे कृष्ण, मैंने आपको स्तुति प्रस्तुत करी है। तो ये बोलना चाहते हैं भीष्मदेव कि अगर आप मुझे मार दोगे, आप मेरा वध कर दोगे, तो हे मुकुंद क्यों बोले कि ज़्यादातर तो आप मोक्ष देते हो लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए, है ना। तो मुकुंद शब्द क्यों इस्तेमाल किया, कि ज़्यादातर तो मुकुंद शब्द क्यों बोला जाता है? मुकुंद मतलब मोक्ष के प्रदाता। लेकिन अगर आप मुझे मारो तो मुझे मुक्ति मत देना, मुझे भक्ति देना, इसलिए मुकुंद कहा। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, बड़ा तात्पर्य है। तो एक्चुअली में देखिए, ये पूरा जो भीष्मदेव की ये स्तुतियाँ हैं, भीष्मदेव आध्यात्मिक शरीर में थे और आध्यात्मिक शरीर में उनकी जो भी क्रियाएं हैं, जो भी उनका वो है, उस पूरी तरह से भगवान के प्रेम में वो डूबे हुए हैं वो। तो अद्भुत भीष्मदेव की स्तुतियाँ हैं। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्मदेव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्मदेव के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने हेतु था। ऐसी लीलाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। अब देखिए, इससे हम पहली बात समझते हैं, क्या समझते हैं कि भगवान की सेवा भाव से होती है। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? भाव ग्रहण करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान अपना प्रेम कैसे व्यक्त कर रहे थे भीष्म के प्रति। भगवान अपना प्रेम कैसे व्यक्त कर रहे थे भीष्म के प्रति? यहाँ पे भगवान कैसे खड़े हैं? मुस्करा रहे हैं। लेकिन भगवान भीष्म के प्रति कैसे व्यक्त कर रहे थे? क्रोध में थे। और भगवान उनको ऐसे हाथ में आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, क्या कर रहे थे? पहिया उठा के भाग रहे थे। तो भगवान अपना प्रेम का व्यक्त कैसे कर रहे हैं? पहिया उठा के मार के भगवान अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, है ना। और भीष्म अपना प्रेम कैसे व्यक्त कर रहे हैं? बाण चला के। आप देख रहे हैं ये क्या है? दोनों को कैसे बताया कि एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है। लेकिन प्रेमी प्रेमिका का अंदाज क्या है
क्या अंदाज़ा है कि एक बाण चला रहा है और एक पहिया लेके भागा है। तो ये क्या है, ये भाव है, ये है ना। उनके अंदर के भाव का अर्थ क्या होता है कि उनके अंदर के एटीट्यूड क्या है, अंदर का इंटेंशन क्या है भीष्म देव का, भगवान जानते हैं। इसलिए कहते हैं भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं कि हम इस प्रकार के भाव शो कर सकें, इसलिए हमें क्रिया भी करनी चाहिए, है ना। क्रिया और भाव दोनों होना चाहिए। जैसे हम भगवान गीता जी में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रयतात्मना। भक्ति से कोई मुझे ग्रहण करेगा तो भगवान भक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ साथ में हमें क्रियाएं भी करनी पड़ेगी ना। अभी हम कह रहे हैं कि हमें 1 किलो सांभर बनाना है और मैं तो बड़े भक्ति भाव में आ गया, तो मैंने 1 किलो नमक डाल दिया उसमें, मैं तो भक्ति भाव में था, मुझे तो होश नहीं रहा, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। हमारी ये स्थिति नहीं है। विदुर जी ने छिलके खिला दिए भगवान को, भीष्म ये फेंक रहे हैं, क्या कहते हैं, तीर फेंक रहे हैं। तो ये अलग टाइप का भाव है, ये बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना हाई क्वालिटी है। तो ये भगवान का जिसे कहते हैं कि इस प्रकार का उनका नेचर है, उनका अंदर का स्वभाव, वो इस प्रकार से उनके आध्यात्मिक शरीर में कि वो इस प्रकार से अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो ऐसे अभी इमोशंस नहीं हैं, तो हमें कुछ कार्य भी करने पड़ेंगे और साथ साथ में हमारे हृदय में कृष्ण भावनामृत का भाव भी होना चाहिए कि कृष्ण परम भगवान है, हम उनके दास हैं। कम से कम इतनी भाव तो रहना ही चाहिए। अगर हम इतने भाव के बिना ही खाली क्रियाएं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ठीक है, हम कृष्ण से संबंधित काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में भावना होनी चाहिए कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, तो कृष्ण स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में ऐसी भावना नहीं है, हम खाली एक काम पूर्ति करने के लिए सेवा कर रहे हैं, तो हो सकता है कृष्ण स्वीकार नहीं भी करें। इसलिए सबसे पहली शिक्षा क्या मिलती है इससे हमें कि भक्ति जो होती है किससे होती है, भाव से। कृष्ण कौन सी सेवा स्वीकार करते हैं, भाव की। और वो सही बात है, राधा कृष्ण रागानुगा भक्ति ही स्वीकार करते हैं, विधि भक्ति तो राधा कृष्ण स्वीकार करते ही नहीं हैं, लक्ष्मी नारायण स्वीकार करते हैं। तो राधा कृष्ण की सेवा तो बहुत हाई स्टेज की सेवा है। तो अभी जो खड़े हैं यहाँ पे राधा कृष्ण, वो हमारी लक्ष्मी नारायण के रूप में हमारी मंगल आरती और ये सब आरतियाँ स्वीकार कर रहे हैं, है ना। ये विधि भक्ति है। और राधा कृष्ण रागानुगा भक्ति स्वीकार करते हैं। रागानुगा मतलब बिल्कुल अटैचमेंट वाली, जैसे अटैचमेंट जो अभी हमारा अटैचमेंट परिवार वालों के लिए है, वैसे अटैचमेंट वाली भक्ति है जो है वो भगवान स्वीकार करते हैं, राधा कृष्ण। तो ये पहला पॉइंट है इसमें कि हम समझें कि भगवान जो है भाव वाली भक्ति स्वीकार करते हैं। ऐसी लीलाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। मतलब अब इसमें देखिए, भीष्मदेव शत्रु का अभिनय कर रहे हैं, लेकिन भीष्मदेव के हृदय में इतनी ज़बरदस्त सेवा की भावना है। अब वो उस टाइम तो पत्रम पुष्पम तो थे नहीं, क्या अर्पण करते वो, आप समझे भगवान क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे जल दीजिए, फल दीजिए, फूल दीजिए, मैं स्वीकार करूँगा। अब वहाँ पे युद्ध भूमि में पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो थे नहीं, तो क्या देंगे, बाण दे रहे हैं। फिर आप समझ रहे हैं, उनकी सेवा का इतना अतिशय भाव था सेवा करने का, तो वो सेवा वीर रस को बता के अपनी सेवा कर रहे हैं। यद्यपि वो दास्य रस में है, लेकिन वीर रस को बता के अपनी सेवा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान इसमें लिखा है कि भगवान की लीलाओं की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भगवान की प्रसन्न। मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं भगवान के सखा थे, भगवान के कंधे पे चढ़ रहे हैं ना, तो कंधे पे चढ़ के भी उनके हृदय में क्या भाव है, सेवा का भाव है। वो अपनी मौज मस्ती के लिए कंधे पे नहीं चढ़े, लेकिन उन भक्ति करते करते सेवा का भाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति को ये होश नहीं रहता है कि मैं भगवान के कंधे पे चढ़ गया हूँ। ये सेवा का अतिशय भाव बढ़ जाता है, और ऐसे ही जब सख्य भाव वात्सल्य में बढ़ जाता है, तो वही व्यक्ति भगवान को मेंटेन करना शुरू कर देता है, ये वात्सल्य का भाव। और वही सेवा का भाव जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो अपना शरीर ही भगवान को दे देता है, ये माधुर्य का भाव है। तो आप समझ रहे हैं, सब में भक्ति भाव है ही, सब में कृष्ण की सेवा करने का भाव है ही है। कोई भी रस में भक्त ये नहीं समझता है कि मैं भोगता हूँ और भगवान भोग्या है। भक्त के हृदय में यही भाव है कि मैं सेवा करूँ, लेकिन सेवा का जो इमोशंस इतने बढ़ जाते हैं कि वो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से
सेवा करता है। ऐसी सेवाएं अगर आपने देखा होगा कि भागवतम में एक और भक्त लड़ाई के टाइम पे अपनी भाव बताते हैं, याद है कौन है वो भक्त? भागवत में वर्णन है, भगवान के महान भक्त थे और उन्होंने हैं वृत्रासुर, है ना। वृत्रासुर इंद्र से लड़ रहे थे, लेकिन उनके भाव जो थे वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में पूरे डूबे हुए थे। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि इंद्र देवता है लेकिन वृत्रासुर असुर है, लेकिन वास्तव में तो वृत्रासुर देवता है, इंद्र असुर है। क्यों? क्योंकि वृत्रासुर शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम, और इंद्र यहीं रह जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि अलग अलग तरीके से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, ना ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजीत हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की तरह प्रहार करता है या बड़ों के जैसे उनको डांटता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भक्त तथा भगवान के बीच में कुछ दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार हैं, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है वे ऐसी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते हैं। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से बींध दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में वो अभक्तों को मोहग्रस्त करने हेतु था। अब देखिए, भीष्मदेव ने भगवान के शरीर को बाणों से बींध दिया। अब इसमें दूसरा सिद्धांत समझना चाहिए कि पिछले श्लोक में भीष्मदेव ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा सत्य रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, है ना, ये श्लोक पढ़ा था। तो आगे जाके कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल दे कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले हैं। इसलिए भीष्मदेव इस श्लोक में अपने आप को क्या बता रहे हैं कि भगवान की गलती नहीं है, आतताई तो मैं हूँ। क्या बता रहे हैं? आतताई। तो हमने देखा था आतताई के अलग अलग अर्थ बताए थे, है ना। स्त्री को वो अपहरण करने वाला, ज़मीन को अपहरण करने वाला, अलग अलग अर्थ बताए थे। अर्जुन भी कहते हैं कथम भीष्मम अहम संके द्रोणम च मधुसूदन, कि मैं अपने गुरु को कैसे मार सकता हूँ। कितना गलत बात है। यहाँ पे अपने आप को भीष्म आतताई क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, में परम गुरु को मार रहा हूँ मैं, मेरे से बढ़कर आतताई कौन होगा। तो भीष्मदेव क्या कर रहे हैं कि भगवान पे लोग आरोप नहीं लगाए कि भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी, इसलिए खुद अपने को आरोप लगा रहे हैं कि मैं आतताई हूँ, भगवान की गलती नहीं है, मैं भगवान पे बाण चला रहा हूँ। भगवान ने कोई अस्त्र उठाया नहीं। पहिए को एक तरह से अस्त्र नहीं मान सकते हैं, पहिया है, अस्त्र तो नहीं है, और निहत्थे पे तो बाण चलाना ही नहीं चाहिए। तो भीष्मदेव अपने आप को आतताई बता रहे कि भगवान तो पहिया लेके आ रहे थे, फिर भी मैं बाण चला रहा था। तो गलती भगवान की नहीं, गलती किसकी है? मेरी है। तो भीष्म ने क्या किया? भगवान से भगवान का आरोप अपने आप पे ले लिया। तो ये एक भक्त की, एक दास की ये इच्छा होनी चाहिए कि उनके स्वामी पे कभी आरोप नहीं लगे। वो स्वामी पे आरोप हटा के उसे खुद पे ले लेना चाहिए अपने, लेकिन स्वामी पे आरोप नहीं लगे। दूसरा सिद्धांत है ना, कि हमें देखना चाहिए कि हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उन पे कोई भी प्रकार का आरोप नहीं लगे। हमें अपने सिर पे आरोप ले लेना चाहिए, लेकिन उन पे कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान की अपनी जीवन के परम गंतव्य के रूप में इच्छा न करते। तो कह रहे हैं कि ये पूरा एक तरह से आप समझो पूरी भगवान की लीला शक्ति द्वारा सब हुआ था। भगवान के शरीर से कभी खून निकल नहीं सकता है ना। भगवान का शरीर जो है वो तो ऐसे मांस और हड्डी का तो बना हुआ नहीं है, तो खून निकल रहा है और क्या कहते हैं, भीष्म बाण छोड़ रहे हैं, भगवान के बाण लग रहे हैं और खून निकल रहा है। तो ये क्या है? ये सब लीला शक्ति का कार्य है। भगवान के शरीर से कभी ना तो खून निकल सकता है, ना ही भगवान को चोट पहुंच सकती है, क्योंकि भगवान का शरीर क्या है? दिव्य शरीर है, वो कभी घायल नहीं हो सकता है। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हें भगवान की अपनी जीवन के परम गंतव्य के रूप में इच्छा न करते। यदि भीष्मदेव भगवान कृष्ण के शत्रु होते
तो भगवान श्री कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। तो कह रहे कि अगर शत्रुता की भावना होती तो भगवान भागते ही क्यों है? वो तो रथ पे बैठे बैठे खाली चाहने मात्र से भी तो मार सकते थे। उनको कोई ज़रूरी था इतना भाग के आना और प्रहार करना? उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान तो खाली इच्छा से ही मार सकते हैं। तो फिर इसका मतलब वो शत्रु नहीं थे, लेकिन एक अभिनय कर रहे थे। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्म देव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ये योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घायों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। किस प्रकार से? भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि भगवान, जैसे एक कुछ 2-3 श्लोक पहले बताया कि जैसे भगवान को घाव पहुंचा रहे थे भीष्मदेव, ऐसे जैसे भक्त भगवान पे फूल फेंकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें समझना चाहिए कि भगवान का गुस्सा भी भीष्म को प्रेम नज़र आ रहा था, है ना। भगवान क्रोध में आ रहे थे, लेकिन भीष्म को क्या लग रहा था कि मेरे प्रेमी मेरे तरफ आ रहे हैं। तो ये एक भक्त का नज़रिया होता है। भगवान का गुस्सा भी उनको क्या नज़र आता है? उनको प्रेम नज़र आता है ना। देखिए जब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो नृसिंह भगवान इतनी ज़बरदस्त क्रोधित मुद्रा में थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी भी उनके पास नहीं खड़े हुए। लेकिन प्रहलाद महाराज ने जब उनको देखा तो वो बिल्कुल नहीं डरे, यद्यपि उनके ऊपर पूरे हिरण्यकश्यप की आतरणी, या क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन, आतरणी, हाँ, और पूरा खून से लथपथ थे नरसिंह भगवान। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज को कहीं भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि ये क्रोध में है। क्यों? उनको भगवान का क्रोध भी क्या नज़र आ रहा था? प्रेम नज़र आ रहा था। तो उसी प्रकार से तीसरी शिक्षा में मिलती है कि जब हमें कोई सीनियर भक्त डांटे तो हमें उसमें प्रेम नज़र आना चाहिए, या गुरु डांटे या हमारे आचार्य डांटे तो हमें समझना चाहिए प्रेम वश कर रहे हैं, है ना। हम खाली क्रिया की दृष्टि से देखेंगे, बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, ये क्रोध कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि वो प्रेम के कारण ही हमें डांट रहे हैं, उनका ये प्रेम बता रहा है, तो जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे तो हमें डांट भी प्रेम लगेगी। जैसे कृष्ण का गुस्सा भी भीष्म को क्या लग रहा था? ये प्रेम है। ये श्री भगवान व उनके भक्त में दिव्य रस का आदान प्रदान ऐसा होता है। ऐसी लीलाओं से भक्त तथा भगवान दोनों का यश बढ़ता है। मतलब दिव्य रस का आदान प्रदान मतलब दोनों एक तरह से बिल्कुल एक प्रेमी और प्रेमिका का उनके हृदय में रस का आनंद प्रदान हो रहा था, लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा था कि युद्ध कर रहे हैं, खतरनाक युद्ध कर रहे हैं। श्री भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्म देव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्म देव की ओर उसी प्रकार बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरी प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की चिंता न करते हुए बढ़ता जाता। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही बोले, वही बात बता रहे हैं। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्म देव को मारने का था, लेकिन वे वास्तव में अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। तो मद्वदार्थम लिखा है इसमें। मद्वदार्थम मतलब भीष्मदेव क्या चाहते हैं कि आप मुझे वध करने आए हैं, लेकिन आप सचमुच में मेरा जो हृदय का अशुभ है उसका वध करने आए हैं, है ना। आप मेरा जितना भी अशुभ है, मेरे में जितनी भी खराब भावनाएं हैं, आप उसका वध करने आए हैं मेरे पे। तो ये आपने मेरे पे कृपा करी है। देखिए भक्तों के जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आते हैं, अगर वो भक्ति में वास्तव में प्रगति कर रहे हैं तो वो उन कष्टों को भी भगवान की कृपा मानते हैं कि कैसे भगवान कृपा कर रहे हैं। तो यही बात देख रहे हैं कि आप मेरा वध करने आए हैं, आप तो सचमुच मेरे हृदय की जो गंदगी है उसका वध करने आए हैं, है ना। और इसी प्रकार जब बलि महाराज को भगवान ने बंदी बनाया था, जब ये 3 पग भूमि के बाद बलि महाराज को पकड़ लिया था, बंदी बना दिया, तो बलि महाराज बड़े खुश हुए कि आप मेरे पे कितना प्रेम कर रहे हैं, आप इतना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, कितना प्रेम कर रहे हैं मेरे पे। तो ये भक्तों की भावना जो होती है वो कम्प्लीटली प्यूरीफाई हो जाती है।
श्री भगवान निसंदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनोवांछित फल देते हैं। देखिए ये सेंटेंस लिखा है, निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनोवांछित फल देते हैं। लायक सिंह जी, अभी पढ़ा अपन ने, निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनोवांछित फल देते हैं। ये इससे संबंधित कौन सा शब्द है उस श्लोक में? खाली लायक सिंह जी बताइए। निर्विशेषवादी भगवान से मोक्ष की कामना करते हैं और भगवान उन्हें मनोवांछित फल देते हैं। ये प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये कौन से शब्द को द्योतन करने के लिए लिखा है? हैं? भवतु। सुरेश जी आप बताइए। मुकुंद। मुकुंद 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 का अर्थ है ना मोक्षदाता। तो ये मोक्ष का अर्थ, मुकुंद का अर्थ बता रहे हैं कि निर्विशेषवादी भगवान से मोक्ष मांगते हैं और भगवान उन्हें मुक्ति देते हैं। लेकिन यहाँ पे भीष्मदेव इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सभी शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। मतलब भीष्मदेव बोलना चाहते थे कि आप मेरा वध कर दोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मुक्ति मत देना, मुझे आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए, इसलिए मुकुंद नाम बोल रहे हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देखिए एक बात इससे समझनी चाहिए कि भक्त लोग जीवन में जो व्रत लेते हैं उनको भगवान पूरा करते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम 16 माला कर रहे हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, ये हम अपने प्रयासों से कर रहे हैं। ये सब व्रत कौन पूरा कर रहे हैं? कृष्ण पूरा कर रहे हैं। जैसे कृष्ण ने भीष्म का व्रत पूरा किया ना, भीष्म का व्रत की मैं प्रतिज्ञा शस्त्र उठवाऊंगा, तो भगवान के कारण ही भीष्म का प्रतिज्ञा पूरी हुई। तो उसी प्रकार से हमने भी जो दीक्षा के टाइम हम भी जो प्रतिज्ञा लेते हैं उनको कौन पूरी करते हैं? भगवान पूरी करते हैं। हमारा प्रयास नहीं है पूरा करने का। पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी हम लोगों को गर्व होने की संभावनाएं रहती है कि मैं 16 माला करता हूँ, मैं 4 नियमों का पालन करता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, लेकिन ये सब भगवान, क्योंकि हमने व्रत लिया है इसलिए भगवान उन व्रतों को पूरा कर रहे हैं, हमारी खुद के बल के प्रयास से नहीं हो रहा है ये। हरे कृष्णा।